नमस्कार, स्वागत है कौशल प्राइम न्यूज में। मैं इस वक्त उत्तराखंड जिला अल्मोड़ा के कौशल प्राइम स्टूडियो में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त ग्राम प्रधान के पद हेतु के जो उम्मीदवार हैं सुरेश चंद्र जोशी जी, जो ग्राम महरा के निवासी भी हैं और यहीं से उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, हमारे बीच हैं, हमारे स्टूडियो में आए हैं। मैं एक बार उनका फिर से कौशल प्राइम न्यूज की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और आइए बात करते हैं अब एक छोटी सी मुलाकात सुरेश चंद्र जोशी से। जोशी जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका स्वागत है। पहले आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सुरेश चंद्र जोशी है। मेरी ग्राम पंचायत महरा गाँव विकासखंड धौलादेवी से बिलोंग करता हूँ। मेरे क्षेत्र की सम्मानित जनता को मेरा नमस्कार। मित्रों, मैं 5 वर्ष पूर्व भी आपकी गांव पे सेवा कर चुका हूं और आगे भी निरंतर करते रहूँगा। बाकी अभी मैं कौशल न्यूज़ के स्टूडियो में आया हूं, जिसमें हमारे मित्र मृदुल जी और सर लोग, मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहां पे बुलाकर मेरे को इतना सम्मान दिया। और बाकी अपने गांव के सभी माताएं, बहनों, बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि मित्रों, एक बार मुझे और सेवा का मौका दें, मैं आपके हर कार्य पे खरा उतरूँगा। जैसे कि जोशी जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आपने दर्शकों के सम्मुख अपने विचार रखे। तो जोशी जी, जैसे आप ग्राम प्रधान के उम्मीदवार के लिए मैदान में हैं, आपके साथ हो सकता है कोई और भी उम्मीदवार मैदान में हो, तो आप समाज सेवक के साथ साथ ये कार्य तो कर ही रहे हैं जी। तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब इस पर दोबारा चुनाव लड़ने में? मैं एक्चुअली, मेरे को राजनीति नहीं आती है। मैं हूँ समाज सेवक। मैं हमेशा से समाज सेवा करते हुए आया हूँ और आगे भी करते रहूँगा। बाकी मेरे साथ में भी जो दूसरे प्रत्याशी हैं, वो भी पहले 10 वर्ष ग्राम पंचायत पे प्रधान रह चुके हैं जी। और मैं भी 5 वर्ष रह चुका हूँ। बाकी कार्यों के हिसाब से जनता अपने मत का इस्तेमाल सही जगह करेगी। बाकी मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं जो मेरे विरुद्ध में हैं। धन्यवाद। जैसे जोशी जी, अभी आपने बोला मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, ना कि मैं कोई राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हूं, तो मैं सिर्फ दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि समाज सेवा आप कर रहे हैं, मतलब समाज सेवा में किस प्रकार की सेवाएं आप करते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने अपनी पंचायत के अंदर जो बच्चे हैं, सर्वप्रथम उनके ऑनलाइन कार्य जो हैं, जैसे स्थायी आय, जाति, EWS, जन्म, ये और भी जो उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो मैंने उनके टोटली बनाए हुए हैं। और जो बच्चे मेरी ग्राम पंचायत से जैसे पॉलिटेक्निक या अन्य कोई संस्थान में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी मैंने अंत्योदय या BPL कोटे से जगह निकाल करके उनके लिए भी मैंने कार्य करा हुआ है। और बाकी अभी प्रेजेंट में 20 लाख पंचायत घर का, कृषि विभाग से सोलर प्लांट का गांव में 800 मीटर पे जो लगेगा, और सहतूत के लिए मेरी ग्राम पंचायत चयनित है, तो सहतूत में गांव वाले 300 पेड़ उनको एक परिवार को मिलेगा, जिसमें उसकी रखवाली उन्होंने 1 साल तक करनी है, जिसका उन्हें 12,000 रुपये सहायता मिलेगी। उसके बाद अगले साल उसमें उनको एक कमरा मिलेगा मकान के लिए, जिसमें वो सहतूत कीट मिलेंगे, उसमें वो रेशम उत्पादन करें और अपनी आजीविका चलवाएं। बहुत बढ़िया। और बाकी मैंने पंचायत के अंदर जो लोगों को मुर्गियां मिलती हैं और मुर्गी वाले, बकरी वाले जो भी बना सकते थे, मैंने उनके लिए कार्य करा हुआ है और बाकी आगे भी करते रहूँगा। जैसे कि जोशी जी, आप जानते हैं हर गांव की एक समस्या है, उनके आसपास सड़कें नहीं होती हैं, स्वास्थ्य मतलब यानी अस्पताल नहीं होते हैं, शिक्षा की कमी होती है, या फिर अगर स्कूल होते हैं तो उसमें टीचर नहीं होते हैं। तो आप अगर जो आपका जब मतदान होता है, अगर आप मतदान में आप भारी बहुमत से ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, तो सबसे पहले आप अपने गांव महरा गांव के लिए क्या कार्य करेंगे? सर, सर्वप्रथम मेरा जो गांव का मुद्दा है, वहाँ पे मिनी उद्योग लगाना। जी। किस टाइप का मिनी उद्योग? जैसे गांव के अंदर जड़ी बूटी का प्रोजेक्ट है जी, और गांव के अंदर जैसे ये अरबी होती है, इनको सुअर वहाँ पे नुकसान कर दे रहे हैं, बंदर और सुअर। उनके लिए मैं
वहाँ पे चार दीवारी करके या सुअर रोधी दीवारें बना करके मतलब वो अपनी आजीविका चलाएं लोग। जी, जैसे उत्तराखंड में मशरूम की खेती जो है बहुत फेमस है, तो ये क्या आप मशरूम के लिए भी मैंने बात करी हुई है डिपार्टमेंट पे। जी बशर्ते मेन चीज़ क्या है कि जो आदमी करना चाह रहा है कार्य को जी। वो आगे आए, जी और उसके लिए मैं ना कर पाऊँ तो तब वो मेरे से बोले कि वो नहीं कर पा रहे हैं। हैं, एक तो मेरे वहाँ सर्वप्रथम प्रॉब्लम ये है मेरे गांव की, जी। वहाँ पे लेबर कम है, अच्छी बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं मुझे। लेबर आप कहाँ से मतलब अपने यहाँ जैसे गांव में अगर आप कोई कार्य करवाते हैं तो कहाँ से आप जो है ये रोजगार के लिए आदमी बुलाते हैं? मेरे को जब मेरी ग्राम पंचायत के अंदर मेरे को लेबर मिल गए तो पहले मैं उन्हीं को बुलाता हूँ। अब फिर वो ना आए तो फिर अदर ग्राम पंचायत से बुलाता हूँ जो मेरे आसपास की ग्राम पंचायतें हैं। फिर उसमें ये भी रहता है कि जैसे आजकल क्या है कि सरकार का पैसा टोटली ऑनलाइन है। जी जैसे वित्त का पैसा है, मनरेगा का पैसा है, तो दूसरे पंचायत के लोगों को बुलाने में भी लोग नाराज़ रहते हैं। जी लेकिन अब वो नहीं आएंगे, मैंने तो पंचायत का विकास कार्य देखना ही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मैं जैसे भी एडजस्टमेंट होता है मैं लेबर कर कुर करके इनके कार्य करता हूँ, विकास कार्य जो भी है। जी मतलब आप कुल मिला के एक अच्छा कार्य अपने गांव के लिए कर रहे हैं और आपने किया है। जोशी जी, जैसे मुझे जहाँ तक आपके बारे में कुछ पता है, कुछ लग रहा है कि आपने अभी तक शादी नहीं की, इसका क्या राज है? सर एक्चुअली मेरा जो शादी का राज है, मैं हूँ गोलू देवता का बहुत बड़ा भगत जी, और मैं जो भी कार्य करता हूँ अपने वो प्रभु से जुड़ के ही करता हूँ। बहुत बढ़िया। मेरे लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, तो मेरा लक्ष्य जो समाज सेवा का है उसमें मेरी शादी की बाधा ना आए। नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है तो इंसान चाहता है कि एक बार उसका जो है विवाह ज़रूर हो। तो क्या आपने भविष्य में बिल्कुल एकदम सोचा है कि मैंने शादी नहीं करनी या करेंगे? भविष्य में आप करेंगे या नहीं करेंगे? अब इसमें क्या है कि मेरी जो मदर हैं जी अगर उनका प्रेशर मेरे ऊपर पड़ गया तो मेरे को करनी पड़ेगी। जी, क्योंकि जिसने मेरे को जन्म दिया हुआ है अगर वही मेरे से नाराज़ रहेगी तो मेरा लाइफ जीने का कोई फ़ायदा नहीं। बहुत बढ़िया। तो आने वाले चुनाव के लिए जैसे आपका पहले चरण में है या दूसरे चरण में आपके यहाँ जो मतदान होगा जी, तो आप अपने क्षेत्रवासियों को जो आसपास से जुड़े हुए हैं, जो आपके जितना भी आप क्षेत्र आपके पास आता है, तो उनको आप क्या पैगाम या क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सर्वप्रथम मेरी ग्राम पंचायत के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हाथ जोड़ के निवेदन है। हाथ जोड़ के निवेदन है, जी मैंने जो भी विकास कार्य करे हुए हैं 5 वर्षों में आपको पता ही जी। है, बाकी आगे को भी करते रहूँगा। जी, और मेरा चुनाव निशान है अनानास। आप जरा जोर से बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा चुनाव निशान है अनानास, और पिछली बार भी मेरा चुनाव निशान अनानास ही था, और मैं पहले जो था अभी भी वही हूँ, आगे भी वही रहूँगा। देखिए, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि ये थे हमारे बीच सुरेश चंद्र जोशी और इनका चुनाव निशान है अनानास। जी हाँ, अगर ग्राम के निवासी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में हमारे आने वाले मतदान की तिथि में हमारे सुरेश चंद्र जोशी के अनानास पे मोहर लगाइएगा। तो ये थे हमारे बीच हमारे स्टूडियो में विराजमान सुरेश चंद्र जोशी। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं उनका कौशल प्राइम न्यूज़ की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, पहला। और देखते रहिए क्योंकि हमारे चैनल का नाम जो कौशल प्राइम न्यूज़। और हाँ, एक बात भूलिया जन, लाइक ले जरूर करिया और सब्सक्राइब ले जरूर करिया। मैं फिर मिलूँ तुमको यह टाइम पर यह दिन, तब तक के लिए हरीश अधिकारी, नमस्कार, प्रणाम।